बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की इस ख़ास वीडियो में मैं आपकी खिदमत में रखूँगा कि आशूरा के दिन खैरात करने की क्या बरक़ात हैं और एक ख़ास काम आपने कौन सा 10 मुहर्रम वाले दिन करना है। बाकायदा तो तफसील के साथ मेरी इससे पहले भी एक वीडियो मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप अगर चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, 10 मुहर्रम वाले दिन सदका खैरात करने की बहुत सारी बरकतें हैं। इसी तरह अपने घर वालों, अपने बाल बच्चों के लिए 10 मुहर्रम वाले दिन अच्छे अच्छे खाने पकवाना, फराखी करना, तो इसकी भी बहुत ज़्यादा बरकत है। तो आप हदीस पाक सुनिए। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स आशूरा के दिन यानी 10 मुहर्रम वाले दिन अपने बाल बच्चों के लिए खाने पीने में फराखी पैदा करेगा, यानी उसके अंदर अच्छे अच्छे खाने पकवा के अपने बच्चों को खिलाएगा ताकि वो पेट भर सकें, तो अल्लाह पाक इस बंदे के रिज़्क़ के अंदर पूरा साल वुसअत और खैर बरकत रख देता है। लेकिन याद रखिए कि रिज़्क़ का ज़िया ना हो, इतना ज़्यादा खाना पकाया जाए। तो आइए अब खैरात करने की क्या बरक़ात हैं। मुल्क रेह के काजी साहब के पास एक साइल आया और उसने आकर ये कहा कि आज आशूरा का दिन है, मैं बड़ा गरीब हूँ, नादार हूँ, अहलो अयाल वाला हूँ, तो मुझे 2 सेर गंदम, 5 सेर आटा और 10 दिरहम दीजिए। अब काजी साहब ने उसको टरखाया और कहा ज़ोर के बाद आना। वो ज़ोर के बाद आया, कहा असर के बाद आना, असर के बाद भी आया तो उसको कुछ न मिला। अब वो साइल मायूस होकर वापस जा रहा था, तो रास्ते के अंदर उसको एक ईसाई नसरानी मिल गया। तो इस साइल ने उससे कहा कि आज के दिन का सदका मुझे कुछ दीजिए। उसने कहा कि आज कौन सा दिन है? तो साइल ने आशूरा के दिन की फजीलत बयान की। तो वो ईसाई कहने लगा कि बड़ी बरकत वाला दिन है, अपनी ज़रूरत बयान कर। अब साइल ने जब वही ज़रूरत बयान की तो उस ईसाई ने 10 बोरियां गंदम की, 100 सेर गोश्त और 20 दिरहम दिए और कहने लगा कि आज के दिन की बरकत की वजह से इतना सामान तुझे हर महीने मिला करेगा। तो अब रात हुई ना, तो इधर काजी साहब सो गया, तो ख्वाब में कोई कहने लगा कि उठ, वो देख। अब काजी साहब उठा ना, तो इसने देखा कि 2 आलीशान महल हैं, एक सोने चांदी की ईंटों से बना है और दूसरा सुर्ख याकूत से बना हुआ है। तो काजी कहने लगा ये किसके लिए है? तो आवाज़ आई कि अगर तुम साइल की ज़रूरत को पूरा कर देते तो ये महल तुझे मिलते, लेकिन अब ये महल फ़लाँ ईसाई के लिए। अब काजी साहब जो थे वो बहुत परेशान हो गए। सुबह ही तो उस ईसाई के पास काजी साहब चले गए और जाके कहा कि तूने कौन सी नेकी की है? तो ईसाई कहने लगा कि तुझे कैसे पता है? तो उसने ख्वाब सुनाया कि इस तरह मैंने ख्वाब देखा, 2 आलीशान महल देखे। तो अब काजी कहने लगा कि मुझसे 1 लाख दिरहम ले ले और ये नेकी मुझे बेच दे। तो वो ईसाई कहने लगा कि तू अगर सारी दौलत भी मुझे दे देगा ना, सारी दुनिया की दौलत भी, तो फिर भी मैं ये नेकी तुझे नहीं दूंगा। ले सुन, अल्लाह की रहमत पर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान होने लगा हूँ। और उस ईसाई ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये सदका खैरात करने की बरक़ात हैं। आप 10 मुहर्रम को सदका खैरात करें, अपने बाल बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खाने पकवाएं, तो इससे इंशाअल्लाह ताला दस्तरखान के अंदर बरकत होगी।
تو آخر میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ 10 محرم کو شہداء کربلا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز پکا کے تقسیم کرتے ہیں نا، تو ایک بات کا ضرور خیال رکھیے گا کہ رزق کھانا پینا کہیں ضائع نہ ہو۔ بعض لوگ پھینکتے ہیں، پھر زمین پر وہ رزق آ جاتا ہے، اس سے بے حرمتی ہوتی ہے۔ تو آپ کو اللہ پاک نے اگر دیا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو کھلائیں، نہیں ہے تو کم از کم اپنے بال بچوں کے لیے اچھا کھانا پکوا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی آپ کو برکات نصیب ہوں گی۔ تو یہ کام آپ 10 محرم والے دن ضرور کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔